हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी हाफ लाइफ की, मीन लाइफ की, एवरेज लाइफ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ की, ये क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आपको इनके जस्ट प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स में हैं और गामा रेज में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो अपने पास है, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। सबसे पहली बात, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स अपने पास हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल है क्या एक्चुअली में, तो हम बात करें दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। तो जो हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियाई है He2 4, इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई whose मास इज़ 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें हम कहते हैं हमारे पास इसका जो हमारे पास मास नंबर है 4 है, तो हमारे पास एक प्रोटॉन से 4 गुना तो मास होगा इस अल्फ़ा पार्टिकल में। एंड चार्ज इज़ ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और हमारे पास अगर यहाँ बात करें 2 है इसका एटॉमिक नंबर, तो जो चार्ज है वो होगा ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन। तो इसमें आपको अल्फ़ा पार्टिकल्स में याद रखना है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पहली बात। दूसरा, ये हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हीलियम का जो न्यूक्लियस है या फिर हम कहते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल है, इसका मास 4 टाइम्स होगा प्रोटॉन के मास से, और चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सेकंड, दे डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही ये रेज अल्फ़ा पार्टिकल्स जो अपने पास हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होते हैं। अब डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं, हम कह सकते हैं इनके ऊपर चार्ज है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे मूव करेंगे तो उसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शंस की वजह से ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर चार्ज्ड। ये चार्ज है, इस वजह से इनकी डिफ्लेक्शन होगी। देयर डेविएशन इज़ लेसर देन बीटा पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोर मास। डिफ्लेक्शन होती है इनके अंदर, लेकिन हम कहते हैं बीटा पार्टिकल से कम डिफ्लेक्शन होती है, कम डिविएशन ये शो करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल का मास है ये बीटा पार्टिकल के मास से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इनके अंदर डेविएशन जो है बीटा पार्टिकल से कम होती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। द स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ इन द रेंज ऑफ। इनकी अगर स्पीड बात करें हम, किस स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, तो स्पीड है कि 1.4 इंटू 10⁻7 से लेके 1.7 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड ऑफ लाइट है c, उससे 0.05 टाइम्स तक ये जो है हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड होती है। वे सी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और c की वैल्यू आप सभी को पता ही होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू अ गैसेस इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट व्हेन दीज पार्टिकल स्ट्राइक्स टू एटम। तो कह रहा है इन अल्फ़ा पार्टिकल की रेज़ को अगर आप किसी गैस में से पास करवाते हो, तो जैसे ही गैस में से पास करेंगे तो उस गैस के अंदर जो एटम्स हैं उनके साथ ही अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद ही उन एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव आउट करवा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उन एटम से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर किसी गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो हम कहते हैं वो गैस आयनाइज हो गई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो गैस को आयनाइज कर सकते हैं। तो देयर आयनाइजिंग पावर इज़ 100 टाइम्स देन बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। और जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है इनकी आयनाइजेशन पावर, मतलब किसी गैस को आयंस में कन्वर्ट करने की जो पावर है ये 100 टाइम्स ज़्यादा होगी बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेज से। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। द डिस्टेंस अप टू वेयर द आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड्स इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो हमने कहा जहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे आसपास की जो गैस है उसको आयनाइज कर सकते हैं, और जिस डिस्टेंस तक या जिस दूरी तक ये गैस को आयनाइज कर सकते हैं उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अगर हम एयर की बात करें तो इन एयर जो रेंज है इसकी 2.7 सेंटीमीटर से लेके 8.6 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। इतने डिस्टेंस तक की, मतलब इस अल्फ़ा पार्टिकल से इतनी दूरी तक की जो गैसेस हैं, गैस एटम्स हैं, उनको आयनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जिंजर एंड नटल
फॉर अल्फ़ा डीके द डीके कांस्टेंट लैम्डा, ये हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसको सिर्फ आप लर्न कर लेंगे, इसके ऊपर अपने पास न्यूमेरिकल या फिर ऐसा कुछ कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे हम बात करें जो हमारे पास जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा और एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ई, इन दोनों को रिलेट करके बताया है जिंजर और नटल ने, जो कि होगा लॉग ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू A1 प्लस B1 लॉग ऑफ ई। यहाँ पे हमारे पास A1 और B1 हम कह सकते हैं कांस्टेंट हैं। तो इस एक्सप्रेशन से हम बात करें, ये अपने को एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी है ना, उसके तरीके का हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है इससे कि अगर आप लॉग ऑफ लैम्डा और लॉग ऑफ ई के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते तो आपके पास किस तरीके का कब आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आएगा बिटवीन लॉग ऑफ लैम्डा और लॉग ऑफ ई के बीच में वो आता है एक स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये ज़रूर आप याद कर लें, बाकी इसमें आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 जो अपने पास यहाँ पे आता है अल्फ़ा पार्टिकल से, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मच लेस देन दैट ऑफ बीटा एंड गैमा रेज। तो पेनिट्रेट करने की पावर जो अपने पास अल्फ़ा पार्टिकल की ये बहुत कम है। कम क्यों है, इसका रीज़न हम कह सकते हैं तो ये हैवी पार्टिकल्स हैं और इनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से जो इनकी एनर्जी है वो बड़ी जल्दी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से किसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मच लेस दैन दैट ऑफ बीटा एंड गामा रेज। दिस इज़ बिकॉज दे हैवी पार्टिकल्स, दे आर हैवी पार्टिकल्स, ये हमारे पास हैवी पार्टिकल्स हैं एंड देयर आयनाइजेशन पावर इज़ मोर, इनकी आयनाइजेशन पावर भी ज़्यादा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस द एनर्जी डिक्रीज रैपिडली एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल और गामा रेज। तो इनकी एनर्जी वो बड़ी जल्दी डिक्रीज़ होती है क्योंकि आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी जो है बड़ी जल्दी डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से किसी भी मेटल के अंदर या फिर हम कहते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट ईजिली नहीं कर पाते। तो पेनिट्रेटिंग पावर इनकी कम होगी बीटा और अल्फ़ा रेज से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस विद इल्यूमिनेटेड बाय व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय मटेरियल्स लाइक जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। तो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को अगर आप जैसे जिंक साइनाइड अपने पास हो गया, वो बेरियम प्लेटिनो साइनाइड हो गया ना, इस तरीके के मटेरियल्स के ऊपर अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हो तो वहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वहाँ पे ये लाइट चमक प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी हमने बात की थी कि जब उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो चारों तरफ एक स्क्रीन रखी हुई थी, और स्क्रीन जैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ से डिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे पड़ते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर एक इल्यूमिनेशन होता है, जिससे कि वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो कितने डिग्री से डिविएट हुए हैं। तो वो जो चारों तरफ स्क्रीन है वो स्क्रीन हमारे पास जिंक सल्फाइड की होती है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जिंक सल्फाइड या फिर बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, इस तरीके का मटेरियल से अगर अल्फ़ा पार्टिकल टकराएगा तो उनके अंदर ये फ्लोरोसेंस एक चमक जो है पैदा करेगा। और लास्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं जो कि इसने लास्ट में लिखा हुआ है, आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जब भी कोई न्यूक्लियर अपने अंदर से एक अल्फ़ा पार्टिकल अमिट कर देगा, देन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 and 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली एंड हैंस द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस रिड्यूसेस। तो कहने का मतलब जब भी कोई न्यूक्लियर अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल रिमूव करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल रिमूव करेगा मतलब हम कह सकते हैं हीलियम का न्यूक्लियर एक रिमूव करेगा। तो जब भी एक अल्फ़ा पार्टिकल रिमूव होगा तो हमारे पास जो मास नंबर है ये 4 से कम हो जाएगा, है ना। मास नंबर 4 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है ये 2 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल गया तो हम कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लियर बाहर निकल गया, हीलियम न्यूक्लियर बाहर निकल गया तो अपने पास मास नंबर 4 से डिक्रीज़ हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है ये 2 से डिक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो साइज़ है वो जो है न्यूक्लियर का रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपने पास थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ और गामा रेज की प्रॉपर्टीज़। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अब यहाँ कह रहा है बीटा रेज और आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा रेज की बात करें, 2 तरीके की होती हैं। एक तो होता है पॉजिटिव बीटा डीके,
रिलीज अ पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल। जब हमारे पास पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो उसमें एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल, वो रिलीज़ होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियर फिनोमिनास को जब स्टडी किया गया तो रेडियो एक्टिविटी डीके के टाइम पे कुछ और पार्टिकल्स भी एमिट हुए हैं जो बिल्कुल मासलेस, चार्जलेस होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस फाइंड की गई है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूट्रिनो, है ना। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ न्यूट्रिनो, व्हाट इज़ एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें बीटा रेज, हमारे पास दो टाइप की हैं। एक तो पॉजिटिव बीटा रेज, जिसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल निकलेगा, जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड है नेगेटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके में अपने पास नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स जो हैं अमिट होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो। तो हम कहते हैं जब बीटा पॉजिटिव डीके हुआ तो एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, और जब बीटा नेगेटिव डीके होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो जो है ये रिलीज़ होंगे। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये याद रखें, पॉजिटिव बीटा डीके तो मेरे पास पॉजिट्रॉन अमिट होगा, नेगेटिव बीटा डीके तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अमिट होगा, और पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो और नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो जो है ये रिलीज़ होंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, अ बीटा पार्टिकल कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन अमिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन अमिट होगा तो उसके पास चार्ज कितना होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है जिसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी नो होना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, विच इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज़, अब बीटा पार्टिकल का मास कितना होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हमारे पास वो वैल्यू भी नोन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी न्यूक्लियर के अंदर से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो हम कहते हैं एक चार्ज पार्टिकल निकलेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होगा, और उस पार्टिकल का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 1% टू 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अपने पास जो स्पीड है बीटा पार्टिकल्स की वो बहुत वेरी करती है। जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके 1% से लेकर 99% तक इसकी स्पीड हो सकती है, इन बिटवीन कहीं भी हो सकती है। बीटा पार्टिकल आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। तो बीटा पार्टिकल्स भी जिस गैस के अंदर से पास होते हैं उसको आयनाइज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो आयनाइजेशन पावर है ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स। देयर आयनाइजेशन पावर इज़ ओनली 1/100 टाइम दैट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो इनकी आयनाइजेशन पावर जो है वो कम है। क्यों कम है कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है इनका मास अल्फ़ा पार्टिकल से कम होता है। नेक्स्ट हम बात करें, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ वेरी लार्ज ड्यू टू देयर स्मॉल मास। अभी हमने जैसे पीछे बात की अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर की, वो बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका मास ज़्यादा और आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उनकी एनर्जी जल्दी जल्दी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन बीटा पार्टिकल का मास भी कम है और इनकी आयनाइजेशन पावर भी कम है, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी जल्दी लूज़ नहीं करते हैं और पेनिट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है ये बीटा पार्टिकल्स की बहुत लार्ज होगी, इज़ वेरी लार्ज। क्यों होगी? ड्यू टू देयर स्मॉल मास। नेक्स्ट अपने पास बीटा पार्टिकल ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक बेरियम प्लेटिनो साइनाइड एंड जिंक सल्फाइड। तो ये बीटा पार्टिकल्स भी फ्लोरोसेंस, चमक जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप इनको बेरियम प्लेटिनो साइनाइड या फिर जिंक सल्फाइड ऐसे मटेरियल से स्ट्राइक करवाते हैं। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा पार्टिकल्स की। इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेज। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमारे पास वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पार्टिकल्स नहीं हैं। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ गामा रेज इज़ स्मॉलर दैन दैट ऑफ एक्स रे।
तो यहाँ पे हम इन रेज़ की अगर वेवलेंथ की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोटॉन्स जो अमिट होते हैं गामा रेज़ में, उनकी वेवलेंथ गामा रेज से स्मॉलर है। सेकेंड, दीज रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वाली जो रेज है गामा रेज है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल अमिट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ना, रेज की फॉर्म में जो है एनर्जी जो है न्यूक्लियर रिलीज कर रहे हैं। तो दीज रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस मीन्स दैट दे हैव नो चार्ज। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो गामा रेज है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट भी नहीं होती हैं। गामा रेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो गामा रेज की स्पीड है ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है, जो कि अपने पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो है गामा रेज हैव स्मॉल आयनेशन पावर। इनकी आयनेशन पावर स्मॉल होती है, सबसे ज़्यादा आयनेशन पावर अपने पास अल्फ़ा पार्टिकल की होती है, उससे कम बीटा पार्टिकल की है, और सबसे कम आयनेशन पावर जो अपने पास गामा रेज की है। दे रेंज इज़ 100 मीटर्स इन एयर। इनकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये हमारे पास 100 मीटर्स तक कह सकते हैं एयर के अंदर है, ये आयनाइज कर सकती हैं सराउंडिंग सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट जो अपने पास है यहाँ पर, दे हैव वेरी लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है अल्फ़ा पार्टिकल से भी और बीटा पार्टिकल से भी। These rays can knock out the electrons from the metal surface from the metal surface on which they fall। ठीक है, तो ये जो हमारे पास गामा रेज है ये किसी भी पार्टिकल या किसी मेटल के ऊपर टकराती हैं, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि उससे टकरा के ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जो है नॉकआउट कर सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है हमारे पास गामा रेज की। अगर ये किसी मेटल से स्ट्राइक करती हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर निकाल सकते हैं, इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कह देते हैं। जो नेक्स्ट अपने पास 7th पॉइंट इसमें है, गामा रेज ऑफर अ फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन बीटा पार्टिकल्स। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गामा रेज हैं, ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जैसे ऐसे मटेरियल से जब ये स्ट्राइक करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गामा रेज हैव जीरो रेस्ट मास। तो हमारे पास गामा रेज का जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास रेज हैं तो फोटोन्स होते हैं एनर्जी पार्टिकल्स, तो इनका रेस्ट मास बिल्कुल ज़ीरो होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक वेव्स हैं तो इनका कोई मास हम कंसिडर नहीं करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट गामा रेजेस, दे कैन प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो गामा रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स की। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लें। थ्योरेटिकल पोर्शन है अपने पास ये न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।